हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बी एन शर्मा, लीगल कम फाइनेंशियल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम देख रहे थे। तो हमें ये अभी तक मालूम हो चुका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ और इतिश्री सन कब से हुआ? 1950 से। ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो जब कोई भी कंपनी आती है तो अपने देश से जब आती हैं तो उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, है ना। तो वैसे ही एक टर्म्स एंड कंडीशन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी के राजलेख जिसे हम चार्टर कहते हैं, ठीक है ना। चार्टर, राजलेख का मतलब क्या होता है? राजलेख का मतलब ये होता है कि जो राजा के द्वारा नियम और कानून जो बनाए जाते हैं ना, उसे हम राजलेख कहते हैं। ठीक है। पहले क्योंकि राजा लोग रहते थे, रानी लोग रहते थे, है ना। तो जो राजघराने के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजलेख कहते हैं। ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहाँ के राजा लोग ने कंपनी को नियम एंड कानून के तहत भेजा, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी का राजलेख उन्होंने तैयार करके कंपनी को दिया कि तुम वहाँ जाओगे तो ऐसा ऐसा काम करना, इतने सालों तक के तुम वहाँ काम करोगे जो भी। तो तो जो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ, वो क्यों आए थे? वो व्यापार करने आए थे, मसाला का व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है ना। ये मालूम होगा आप लोग को, ठीक है ना। धीरे धीरे कहाँ से कहाँ परिवर्तन हो गया था उनका, है ना। तो वो तो 1600 ईस्वी का राजलेख भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है ना। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्यूशन की जो हिस्ट्री है वो यहीं से चालू होती है, ठीक है ना। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चालू होता है यहीं से होता है, यहीं से सब नियम कानून बनते गए, ठीक है ना। इसी के बेस पे ही जो भी बने हैं यहीं से चालू हुए और यही एक बेस था, ठीक है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया, ठीक है। इसी चार्टर को 1600 ईस्वी का क्या कहा गया? राजलेख कहा गया। राजा द्वारा लिखा गया मतलब राजलेख, ठीक। इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्व देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि कोई भी राजा बना करके या कोई भी रानी बना करके देता है नियम और कानून और शर्तें, ठीक है ना, जो कंपनी को मानना होता है। तो पूर्व देशों में व्यापार करने के लिए, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने लीज एग्रीमेंट दिया उनको कि आप जाइए, कितने साल तक के काम करिए, 15 सालों तक के आप भारत में क्या करेंगे? व्यापार वगैरह जो भी करना है, या पूर्वी देशों में आप व्यापार कर सकते हैं करके, ठीक है ना। ये बना करके उन्होंने दिया था। अधिकार प्रदान किया था किसको? कंपनी को। कि आप मतलब कंपनी को आधार प्रदान किया गया है, क्या अधिकार? कि आप जाकर के पूर्वी देशों में 15 साल तक के क्या करेंगे? व्यापार कर सकते हैं। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंप दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अब इंग्लैंड से तो कोई देखने नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कंपनी का जो भी प्रशासन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसको सौंपा गया? एक परिषद को सौंपा गया, ठीक है ना। परिषद यानी कुछ लोग की कमेटी को, ठीक, क्लियर। जिसके शिखर पर गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने थे? ये देखा जाए तो टोटल 25 लोग थे, जिसमें से एक गवर्नर होता था और 24 जो है इसमें क्या होते थे? मेंबर होते थे, ठीक है ना। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। कहने का मतलब इसे क्या कहा गया? गवर्नर एंड इट्स काउंसिल कहा गया, ठीक है ना। गवर्नर एंड इट्स काउंसिल कहा गया, या तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं? गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी, मतलब उसके नाम से
जाना गया। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? कि महारानी ने पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए कितने 15 साल के लिए क्या दिया था? अनुमति प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाइए आप पूर्वी देशों में क्या करिए, व्यापार कर सकते हो करके। और व्यापार इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा वो कौन देखेगा? गवर्नर एंड इट्स काउंसिल, जिसमें कितने मेंबर होते थे? एक गवर्नर और 24 मेंबर। ठीक है, कंटिन्यू आगे करेंगे फिर बाद में। थैंक यू।